मम्मी से सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मम्मी थोड़ी टेंशन हो रही है कैसा आएगा, फिर मम्मी ने कहा अच्छा आएगा और नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब क्या बनना है बड़ा होकर? अब यूपीएससी करनी है। इस स्कूल को मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, परसेंटेज फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो वह नाम प्रिंस स्कूल हर रिजल्ट में प्रमाणित कर रहा है। जैसे ऑफिस में मैं जाती थी तो डायरेक्ट सर से पास चली जाती थी, सर ये मेरे को दिक्कत हो रही है ये, तो मतलब ये नहीं कि ऐसे बच्चे को कैसे आने दिया, तो ओवरऑल वो एकदम मतलब बच्चे को ऐसे अपने बच्चे की तरह हैंडल करते थे। सबसे पहले तो अपने स्कूल को अच्छा चुनो, कोचिंग में जाओ, सीख कर आओ, पीआरएस आओ, हमारे भाई फैसिलिटी मतलब टिप टॉप बिल्कुल। आप जैसे बात कर रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी इतने मैच्योर आदमी से बात कर रहा हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस हो जैसे इंटरव्यू देने का। देखो टैलेंट तो ज़माना पुराना भी बहुत टैलेंटेड था, ऐसी बात नहीं। पहले मार्क्स कम आते थे, बोर्ड का अपना पैटर्न था। अब पेपर का पैटर्न हर जगह डिवाइडेड मार्क्स का पैटर्न आ गया, तो अब नंबर कटने की संभावनाएं नहीं रहती है। रूटीन ये था कि हमारी सेल्फ स्टडी लगती थी रात में 7 बजे से 10 बजे तक, तो उसमें मैं जाती थी और सुबह लगाते थे वो 2 घंटे की, तो मतलब ओवरऑल 5 घंटे की सेल्फ स्टडी मतलब कंपलसरी थी, इतना तो बच्चा पढ़ेगा ही। और वहाँ पे टीचर्स भी खड़े रहते थे, सर भी आते थे पीआरएस में, जो भी कोऑर्डिनेटर सर हैं, तो वो देखते रहते कि कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है, पढ़ तो रहा है। फिर उसके बाद रूम पे भी बच्चा मतलब आराम से उसको 4 घंटे आराम से मिल सकते थे कि वो आराम से अगर सो भी जाए तो भी वो पढ़ ले, तो ओवरऑल ऐसे 7 to 8 आवर्स तो पढ़ा था। प्रिंस के बैक टू बैक टॉपर्स हैं। टोटल हमारे 15 बेटे बेटियां हैं जिन्होंने 98.00% से ऊपर अंक हासिल किए। टोटल 33 बच्चों ने 97% से ऊपर अंक हासिल किए, और रिकॉर्ड ही नहीं महा रिकॉर्ड कह सकते हैं, 124 बच्चों ने 95%, बहुत अच्छा फिगर माना जाता है, उससे ऊपर एक की 124 बच्चे हमारे रहे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया और चेष्टा ने कमाल कर दिया। प्रिंस जो अपने हर रिजल्ट के लिए जानी जाती है, कैंपस के लिए तो जानी जाती है, साथ में पीयूष सर भी हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट की बात भी करेंगे और उस टॉपर की बात भी करेंगे कि जिसने 99 परसेंटाइल हासिल किए। चेष्टा, सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है? बधाई हो आपको। और कैसा फील हो रहा है? थैंक यू, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब उनके लिए सबसे अच्छा फील हो रहा है जिनने बिलीव किया था टीचर्स पे, फिर पीआरएस में जो भी सर कोऑर्डिनेटर वगैरह थे, तो उनके लिए अच्छा लग रहा है। आपको पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है? धड़कनें तेज हो रही थी या लग रहा था कि जो सोचा वैसा ही आएगा? ऐसे मम्मी से सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मम्मी थोड़ी टेंशन हो रही है कैसा आएगा, फिर मम्मी ने कहा अच्छा आएगा और नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन मिटाने के लिए सर बैठे हैं ना यहाँ? हाँ, सर बैठे हैं। अच्छा, किस तरीके से आपका शेड्यूल किस तरीके से रहा कि 10th में जब आप एग्जाम के दौरान पढ़ रहे थे, कोई डिप्रेशन या पढ़ने के दौरान कुछ ऐसा कभी फील हुआ कि यार अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे अलग से सेल्फ स्टडी लगाते थे ब्लॉक में, तो वहाँ पे टीचर्स आते थे डाउट के लिए, तो उनसे बात हो जाती थी, सर ऐसे कल पेपर है, थोड़ी टेंशन हो रही है, तो फिर वो वहाँ के बता के जाते थे, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे हैं। फिर सर वगैरह भी आ जाते थे मिलने के लिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा था आपका? सब्जेक्ट कौन सा था सबसे अच्छा जिसमें पढ़ने में अच्छा मन लग रहा था? एसएसटी। एसएसटी। अब क्या बनना है बड़ा होकर? अब यूपीएससी करनी है। यूपीएससी करनी है। चेष्टा ने तो कमाल कर दिया। ये तो पूरा राजस्थान देख रहा है आज के दिन। प्रिंस ने कितना बड़ा कमाल किया है? कितने बच्चों के कितने परसेंटेज आए हैं, कितने बड़े रेशो में आए हैं, वो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो टॉपर बेटी चेष्टा शर्मा को बहुत बहुत बधाई, 99.00%। उसके साथ ही कहना चाहूँगा कि प्रिंस के बैक टू बैक टॉपर्स हैं। टोटल हमारे 15 बेटे बेटियां हैं जिन्होंने 98.00% से ऊपर अंक हासिल किए। टोटल 33 बच्चों ने 97% से ऊपर अंक हासिल किए, और रिकॉर्ड ही नहीं महा रिकॉर्ड कह सकते हैं, 124 बच्चों ने 95%, बहुत अच्छा फिगर माना जाता है, उससे ऊपर एक की 124 बच्चे हमारे रहे। तो जैसा कि प्रिंस स्कूल को मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, परसेंटेज फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो वह नाम प्रिंस स्कूल हर रिजल्ट में प्रमाणित कर रहा है, और 10वीं के रिजल्ट में फिर से प्रमाणित कर दिया। ये किस तरीके से देखते हैं कि पहले तो मतलब एक बच्चा टॉपर आए, हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर एक बच्चे में इतना दिमाग हो सकता है कि वो लाए, लेकिन इतने रेशियो में मेंटेन रखना, लगातार मेंटेन करना, बढ़ोतरी करना, ये एक संस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? डेफिनेटली हर बच्चे का रिजल्ट महत्वपूर्ण है, और बैक टू बैक सीरीज में बच्चों के नंबर होते हैं, तो उससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ हर बच्चे पे काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस स्कूल का जो मिशन है कि बैक टू बैक सीरीज ऑफ मार्क्स एक मिशन है,
उससे भी बड़ा मिशन हमारा रहता है कि बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो, और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे हमारा जो मिशन है, टारगेट है, वो मार्क्स से भी ज़्यादा है। मार्क्स 1, 2, 3, 4% कम ज़्यादा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का जो अवसर स्कूलिंग में बच्चे को मिलता है वो जीवन में आगे जाकर कहीं नहीं मिलता। अभी मैं चेष्टा से बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि यूपीएससी का Non-stop इंटरव्यू, बात कर रही है। हाँ, यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए अभी से तैयार है, क्योंकि इसमें वो झिझक बिल्कुल है ही नहीं कि अभी 10th ही तो पास किया है। और बेटी चेष्टा पीसीबी ब्रेनी में नीट की तैयारी करने लग गई है, और रिजल्ट घोषित होते ही थोड़ी सी दूर कैंपस से तुरंत पहुंच गई थी। डॉक्टर बन जाएगी, और आजकल तो आप देखते हो आईएएस में भी सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही टॉप रैंकर्स होते हैं, तो आगे के रास्ते भी सारे यूपीएससी के भी खुले हुए हैं। चेष्टा का रिजल्ट आपने देखा था या चेष्टा ने देखा था? नहीं, चेष्टा नहीं, शायद नहीं देखा, हम नहीं देखा। जी जी, चेष्टा को फिर सूचना दी। अच्छा। जी जी, क्योंकि ये हॉस्टल में है, तो हॉस्टल में तो यहीं से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो सबसे पहले प्रिंस की तरफ से ही चेष्टा के पास सूचना पहुंची। अभी जो बच्चे 9th में हैं और 10th में अभी एडमिशन लेंगे, जी, क्या सीख सकते हैं चेष्टा से? आपने इसको कैसे देखा है 1 साल में, इसकी तैयारियों को लेकर आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? देखो, एक चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप 99, 98, 97, 95%, इवन मैं तो कहता हूँ 90% से ऊपर लाने वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए पहली आवश्यकता आपको कंसिस्टेंसी की, नियमितता की पड़ेगी। आप स्थिर रूप से तैयारी करें, तो ये गुण पहला होना आवश्यक है। दूसरा, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। और तीसरा, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, हार्ड वर्क, वो भी ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब ही बच्चे 90% से ऊपर आते हैं, और 95, 97, 98, 99 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली दिन रात मेहनत करते हैं, तब ऐसा रिजल्ट आता सर, है। पहले तो मतलब 90 से अबव आना ही बहुत बड़ी बात होती थी, अब तो 99 को कुछ समझते ही नहीं है बच्चे। ये मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है या फिर बच्चे इतने टैलेंट? देखो, टैलेंट तो ज़माना पुराना भी बहुत टैलेंटेड था, ऐसी बात नहीं है। पहले मार्क्स कम आते थे, बोर्ड का अपना पैटर्न था। अब पेपर का पैटर्न हर जगह डिवाइडेड मार्क्स का पैटर्न आ गया, तो अब नंबर कटने की संभावनाएं नहीं रहती है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो डेफिनेटली फुल नंबर लेके आते हैं। मेरे साथ बहुत से मीडिया वाला आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। मैं चेष्टा से बात करता हूँ। चेष्टा सर से मैंने बात कर ली। अब आप मेरे को बताएं कि कोई बच्चा अभी 9th में है, वो 10th में आया है, उसे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए पहले दिन से लेकर आखिरी जब बोर्ड का एग्जाम देता है? सबसे पहले तो अपने स्कूल को अच्छा चुनो, कोचिंग में जाओ, सीख कर आओ, पीआरएस आओ, हमारे भाई फैसिलिटी मतलब टिप टॉप बिल्कुल। फिर उसके बाद अपने टीचर्स पे बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो, और जो उन्होंने आपके लिए मतलब ऐसे स्टार्टिंग में लगेगा कि टीचर्स अलग जा रहे हैं, हमारा अलग जा रहा है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन फिर वहाँ के मतलब पुराने बच्चों से बात भी हुई 11th में, जो मतलब 12th में आ गए, तो उन्होंने कहा कि अपने टीचर्स पे बिलीव करो, वहाँ के मैनेजमेंट पे बिलीव करो, सब अच्छा होगा। तो मतलब ये है कि टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट करो, और अपने मतलब अपने ऊपर बिलीव करो, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो, फिर अपने डाउट भी क्लियर करो। अच्छा, आपका रूटीन क्या कैसे रहता था कि जब आप पहली बार सीख कर आए और आपने प्रिंस में आके एडमिशन लिया, उस दिन से लेकर जब तक 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, तब तक आपका रूटीन कैसा रहा? वो रूटीन ये था कि हमारी सेल्फ स्टडी लगती थी रात में 7 बजे से 10 बजे तक, तो उसमें मैं जाती थी और सुबह लगाते थे वो 2 घंटे की, तो मतलब ओवरऑल 5 घंटे की सेल्फ स्टडी मतलब कंपलसरी थी, इतना तो बच्चा पढ़ेगा ही। और वहाँ पे टीचर्स भी खड़े रहते थे, सर भी आते थे पीआरएस में, जो भी कोऑर्डिनेटर सर हैं, तो वो देखते रहते कि कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है, पढ़ तो रहा है। फिर उसके बाद रूम पे भी बच्चा मतलब आराम से उसको 4 घंटे आराम से मिल सकते थे कि वो आराम से अगर सो भी जाए तो भी वो पढ़ ले। तो ओवरऑल ऐसे 7 to 8 आवर्स तो पढ़ा था। तो आप धौलपुर से सीख कर आए हैं। जी, बीच में जयपुर भी आता है, जयपुर भी रुक सकते थे, सीकर में भी बहुत से विकल्प हैं, वहाँ भी जा सकते थे। मतलब प्रिंस को चुनना ये कैसे हुआ कि मतलब कैसे भरोसा हुआ, और कोई बच्चा कैसे भरोसा करे इस बात पे कि मुझे जाना है वहीं जाना है और चेष्टा जैसा बनना है तो उसी को चुनना है? सबसे पहले यहाँ पे ये कि और जो स्कूल हैं और जो कोचिंग है वहाँ की उसकी तरह फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको अगर किसी बड़े इंसान से मिलना है, सर से भी मिलना है, तो इधर मिलो उधर मिलो, डायरेक्ट आप जाओ वहाँ पे। जैसे ऑफिस में मैं जाती थी तो डायरेक्ट सर से पास चली जाती थी, सर ये मेरे को दिक्कत हो रही है ये, तो मतलब ये नहीं कि ऐसे बच्चे को कैसे आने दिया, तो ओवरऑल वो एकदम मतलब बच्चे को ऐसे अपने बच्चे की तरह हैंडल करते थे। और फिर ये है कि जयपुर वगैरह था, पर मेरे जो कज़न थे वो यहीं से डॉक्टर बने थे, और फिर स्कॉलरशिप पे एग्ज़ाम भी दिया था, पापा विजिट करने भी आए थे तो उनको अच्छा लगा, तो ऐसे। अच्छा, कैंपस कैसा है, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ के? टीचर्स नो डाउट आपके परिणाम में दिख गया,
इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ? पीआरएस का इन्वायरमेंट बिल्कुल टॉप पे है भाई, हरियाली है चारों तरफ, सारे एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड क्लास तो बड़ी पढ़ाई पढ़ाई, एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं एंड सब कुछ वही। वहाँ के टीचर्स, मैनेजमेंट और इवन जो वार्डन मैम्स थी, सर भी थे, बहुत अच्छे थे, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और आपको ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। आप जैसे बात कर रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी इतने मैच्योर आदमी से बात कर रहा हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस हो जैसे इंटरव्यू देने का। ये इतना मोटिवेशन है या खुशी है, मतलब बोलने की कला है आपके अंदर, ये कहाँ से आई? ये वहाँ पे हमारे सेमिनार लगते थे पीआरएस में, संडे को लग जाता था, कभी बीच में सर आते थे तब लग जाता था। तो वहाँ पे मैं यही बताते थे कि ऑफिशियल जैसे ऑफिसर्स होते हैं उनकी लाइफ क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। हाँ 2 मिनट। हाँ। तो इसकी वजह से वहाँ पे सेमिनार होते थे, तो इसकी वजह से पीआरएस में। अच्छा, आखिर में बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 शब्दों में आपकी क्या टिप्स होंगी कि आप इस तरीके से पढ़ाई की रिजल्ट शानदार आएगा? टीचर्स पे बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो और अपनी मम्मी पापा की जो उम्मीदें हैं उसको की करो, अपना 100% दो ऐसे। बिल्कुल, चेष्टा अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेष्टा थी जिसने 10th बोर्ड के अंदर 99% लाकर एक इतिहास रचा है। अब आप भी चेष्टा जैसा बनना चाहते हैं तो इसके बताए हुए गुरु और मंत्र को सीख लीजिए और अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाइए। आप देखते बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।